हेलो माय डियर सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता ही होगा गेट एकेडमी आप सबके लिए लाया है एसएससी जेई और साथ ही साथ पूरे देश में होने वाले अलग अलग स्टेट्स के जेई एग्जाम की तैयारी के लिए एक स्पेशल कोर्स। ये स्पेशल कोर्स 11th ऑफ मार्च से शुरू हो रहा है और इस कोर्स में हम एसएससी जेई की तैयारी तो करेंगे ही, साथ में अलग अलग स्टेट्स में होने वाले जेई की तैयारी करेंगे। ये सभी को पता होगा अभी तक, ठीक। इस कोर्स में मैं अभिषेक तिवारी आपको ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग पढ़ाऊंगा और इस वीडियो में जो आप देख रहे हैं, इस वीडियो में मैं आपको यह बताऊंगा कि हम इस ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में क्या क्या टॉपिक्स डील करेंगे और कैसे कैसे डील करेंगे दोस्तों। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम सीधे मुद्दे पर आते हैं कि हम इस ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं। उससे पहले ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग कब शुरू हो रहा है? 11th ऑफ मार्च से शुरू हो रहा है। मतलब ये जो बैच लॉन्च हुआ है इसकी पहली ही क्लास अभिषेक तिवारी सर लेंगे, मतलब मैं लूंगा और मैं आपको पढ़ाऊंगा ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग शाम को 7 बजे से 9 बजे तक डेली 2 घंटे। इस ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में मेरे प्यारे बच्चों हम हाईवे एंड ट्रैफिक इंजीनियरिंग की बात तो करेंगे ही, साथ में रेलवे की बात भी करेंगे, ब्रिज की बात भी करेंगे और टनल इंजीनियरिंग की बात भी करेंगे, क्योंकि ये चारों ही टॉपिक ट्रांसपोर्टेशन का हिस्सा है। वो बात अलग है कि एसएससी में सिर्फ हाईवे और रेलवे ही आता है, ब्रिज और टनल का पार्ट नहीं है, पर चूंकि अलग अलग स्टेट्स में आते हैं ये सब्जेक्ट्स, इसलिए हम ये पूरे सब्जेक्ट पढ़ेंगे। आइए दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि हम क्या क्या पढ़ेंगे और कैसे कैसे पढ़ेंगे। हाईवे एंड ट्रैफिक इंजीनियरिंग में टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो 6 होंगे। चैप्टर नंबर 1 में हम हाईवे डेवलपमेंट एंड प्लानिंग की बात करेंगे। चैप्टर नंबर 2 में हम ज्योमेट्रिक डिजाइन की बात करेंगे। चैप्टर नंबर 3 में हम हाईवे मटेरियल्स एंड मेंटेनेंस की बात करेंगे। चैप्टर नंबर 4 में हम पेवमेंट डिजाइन की बात करेंगे दोस्तों। चैप्टर नंबर 5 में हम ट्रैफिक सर्वे एंड स्टडीज की बात करेंगे और ये पूरा हाईवे एंड ट्रैफिक इंजीनियरिंग चैप्टर नंबर 6 पर आकर खत्म हो जाएगा, जिसमें हम बात करेंगे ट्रैफिक सिग्नल्स की, ऑपरेशंस की और रोड सेफ्टी की। आपको पता होगा, आप जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं, आपने देखा भी होगा कि पहले रोड कुछ और हुआ करती थी। अब जैसे जैसे डेवलपमेंट बढ़ता जा रहा है रोड्स और हाईवेज चेंज हो गए हैं, फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, फुटओवर्स बन रहे हैं, बहुत सारी चीजें चेंज हो रही हैं। एज ए सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट आपको यह पता होना चाहिए कब कहां कैसी रोड बनानी है, कब कहां कौन सी रोड बनानी है, कब कहां कौन सा पेवमेंट यूज करना है, रिजिड यूज करना है कि फ्लेक्सिबल यूज करना है, ट्रैफिक को कैसे कंट्रोल करना है, कब किस स्क्वायर से, चौराहे से ट्रैफिक को कहां रोटेट करना है। आपको रोड सेफ्टी का भी ध्यान रखना है, आपको इंडियन रोड कांग्रेस के क्लॉज का भी ध्यान रखना है, आपको हाईवे मेंटेनेंस का भी ध्यान रखना है। आप थोड़ा ना चाहेंगे कि कल रोड बनाए और आज टूट जाए, तो आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना है कि हाईवे कैसे मेंटेन किया जाए, हाईवे की क्या ज्योमेट्रिक डिजाइन होगी, हाईवे की प्लानिंग कैसी होगी, कब कहां कौन सी रोड चौड़ी करनी है, कब कहां कौन सी रोड बनानी है। ये सारी बातें मैं आपको पढ़ाऊंगा इस हाईवे एंड ट्रैफिक इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट में। आफ्टर फिनिशिंग हाईवे एंड ट्रैफिक इंजीनियरिंग हम लोग रेलवे इंजीनियरिंग का पार्ट शुरू करेंगे। आप सभी जानते हैं रेलवे इज द बैकबोन ऑफ आवर कंट्री इकोनॉमी। हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था के लिए रेलवे जो है रीढ़ की हड्डी है दोस्तों। अगर रेलवे नहीं होगा तो आपका जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो सब बिखर जाएगा। तो रेलवे एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इंडिया के डेवलपमेंट में। अब सवाल उठता है कि रेलवे में आप क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो दोस्तों रेलवे में सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा ट्रैक के, जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं उसमें कौन कौन से कंपोनेंट यूज होते हैं, कौन क्या क्या यूज होगा, वो आपस में कैसे टाई अप होते हैं कि जब उस पर लोकोमोटिव गुजरता है तो टूटते नहीं है, बिखरते नहीं है। ये सारी चीजें हम बात करेंगे रेलवे में। मैं आपको पढ़ाऊंगा कि रेलवे में क्रॉसिंग किसे कहते हैं, रेलवे में पॉइंट्स कौन से होते हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट्स कौन से होते हैं, रेलवे का अलाइनमेंट, रेलवे ट्रैक का अलाइनमेंट कैसा होता है, मैं बताऊंगा आपको ये सब। रेलवे इंजीनियरिंग में हम टोटल चैप्टर्स 5 डील करेंगे, 5 चैप्टर्स हम डील करेंगे। फर्स्ट चैप्टर में हम कंपोनेंट्स ऑफ परमानेंट वे पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 2 में हम फास्टनिंग के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 3 में हम ट्रैक ज्योमेट्री पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 4 में पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग्स की बात करेंगे और लास्ट चैप्टर जो होगा वो हमारा होगा स्टेशन एंड यार्ड्स। स्टेशन एंड यार्ड्स कहने का मतलब कंपोनेंट से शुरू करूंगा और स्टेशन और यार्ड पर लाकर सब्जेक्ट को खत्म कर दूंगा। यह है हमारा रेलवे इंजीनियरिंग का पूरा सिलेबस। आफ्टर फिनिशिंग रेलवे इंजीनियरिंग
हम लोग बात करेंगे ब्रिज इंजीनियरिंग की। ब्रिज इंजीनियरिंग एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ऑल्दो ये एसएससी में नहीं पूछा जाता है, पर अलग अलग स्टेट्स में होने वाले एग्जाम्स में पूछा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ब्रिज इंजीनियरिंग, और पता ही है सबको, क्योंकि आपने रेलवे में जर्नी की होगी, ट्रेन में जर्नी की होगी, तो आपने ब्रिज आपने देखे होंगे और आपको समझ में भी आया होगा कि ब्रिज क्यों बनाते हैं। ब्रिज इंजीनियरिंग में जो टॉपिक्स हम डील करेंगे, सबसे पहले डील करेंगे चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 5 तक। चैप्टर 1 में हम बात करेंगे इन्वेस्टिगेशन एंड प्लानिंग ऑफ ब्रिजेस, कहां कब कौन सा ब्रिज बनाना है, वहीं क्यों बनाना है, कैसे बनाना है, ये सारी बातें हम इन्वेस्टिगेशन और प्लानिंग में करेंगे। चैप्टर नंबर 2 में हम बात करेंगे कि ब्रिज कितने टाइप के होते हैं। चैप्टर नंबर 3 में हम डिजाइन के कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स देखेंगे और सब स्ट्रक्चर की बात करेंगे। चैप्टर नंबर 4 पे, चूंकि ब्रिज को कहीं ना कहीं तो खड़ा करना है, तो फुटिंग फाउंडेशंस देने पड़ेंगे, तो कौन कौन सी फाउंडेशंस हम प्रोवाइड करते हैं उनकी बात करेंगे। और लास्ट चैप्टर जो होगा वो होगा लो कॉस्ट ब्रिजेस, कि ब्रिज कौन कौन से ब्रिज जिनको आप लो कॉस्ट कहते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि मैं आपको चैप्टर 1 से इन्वेस्टिगेशन से शुरू करूंगा और चैप्टर 5 लो कॉस्ट ब्रिजेस पर आकर खत्म कर दूंगा। आफ्टर फिनिशिंग ब्रिज इंजीनियरिंग हम बात करेंगे टनल इंजीनियरिंग की। मेरा बड़ा फेवरेट टॉपिक है टनल इंजीनियरिंग। टनल्स जो होते हैं वो आपने देखा होगा, पर्वत पहाड़ों के बीच से एक रास्ता बना दिया जाता है जहां से आप गुजरते हैं। अंडरग्राउंड टनल्स भी बनाए जाते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं, आजकल हर जगह बन रहे हैं, स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट है, तो ये सब यूज हो रहा है। टनल इंजीनियरिंग में शुरुआत हम अलाइनमेंट ऑफ टनल से करेंगे और खत्म हम करेंगे टनल लाइनिंग एंड सेफ्टी पर। सेफ्टी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा वहां पर भी, कहां पर, हाईवे में भी प्ले करेगा, ब्रिज में भी प्ले करेगा, रेलवे में भी प्ले करेगा और टनल में भी प्ले करेगा। फर्स्ट चैप्टर में मैं अलाइनमेंट ऑफ टनल बताऊंगा आपको कि टनल का अलाइनमेंट क्या होना चाहिए। सेकंड चैप्टर में मैं बताऊंगा कि टनल कैसे ड्रिल होता है, टनल में कैसे ब्लास्टिंग करते हैं। ऐसा ना हो कि आपने ब्लास्टिंग कर दी, जहां टनल बनाना चाह रहे थे उसके ऊपर का भी स्ट्रक्चर पूरा गिर जाए, तो टनल बनेगा कैसे, वो तो ओपन टनल हो गया, आपको क्लोज टनल बनाना है। तो ब्लास्टिंग और ड्रिलिंग भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है व्हाइल कंस्ट्रक्टिंग टनल। इसके बाद हम उस टनल के अंदर, चूंकि अंडरग्राउंड टनल्स होते हैं, पर्वत पहाड़ के अंदर होते हैं, तो लाइट्स नहीं होती हैं, उसमें घुटन होना शुरू हो जाती है, ड्रेनेज भी होना जरूरी है। तो ये सारी बातें हम चैप्टर नंबर 4 में करेंगे। टनल्स बनाने के बहुत सारे मेथड्स हैं, अलग अलग मेथड से पढ़ाऊंगा मैं आपको, जब ये पूरा कोर्स पढ़ाऊंगा तो उनमें हम टनलिंग मेथड्स की बात करेंगे, दैट इज योर चैप्टर नंबर 3। और लास्ट में हम टनल लाइनिंग एंड सेफ्टी पढ़ेंगे। तो ये पूरा करिकुलम है आपका ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का, जो मैं डील करने जाऊंगा या करूंगा आपके इस ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट में, जो कि शुरू हो रहा है 11 मार्च को शाम को 7 बजे से लेकर 9 बजे तक। मैं अभिषेक तिवारी आपको यह पढ़ाऊंगा। और सबसे अच्छी बात आपने ऑब्जर्व करी हो, मैं आपको पहले रोड पे चलाऊंगा, फिर ट्रेन में बिठाऊंगा, फिर ब्रिज से गुजारूंगा और फिर टनल के रास्ते ले जाऊंगा। तो ये मेरा पूरी जर्नी होगी ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग की। इस एसएससी जेई के कोर्स को खरीदने के लिए आपकी जो मिनिमम फीस है वो है 7,000 रुपीज। 7,000 रुपीज पे करने के बाद एलिजिबल हो जाएंगे आप ये क्लासेस अटेंड करने के लिए। और इन क्लासेस में जो पीवाईक्यूज लगाऊंगा मैं, वो उनकी बात और कर लेता हूं कि मैं कौन कौन से पीवाईक्यूज लगवाऊंगा आपको इस पूरे सेशन में, इस पूरी क्लास में। तो वो ये दिखे हुए हैं, एसएससी जेई के पीवाईक्यूज करेंगे, आरआरबी के, डीडीए के, डीएमआरसी के, इसरो के, डीआरडीओ के, एनबीसीसी के, एलएमआरसी, ये डिफरेंट एग्जाम्स हैं। इन सब का हमने एक वर्कबुक बनाई हुई है, उस वर्कबुक में आपको ये पूरे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। कुछ क्वेश्चंस मैं कराऊंगा, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप करेंगे, कुछ असाइनमेंट क्वेश्चंस आप करेंगे, कुछ एमसीक्यू मैं लगाऊंगा। मिलजुल के हम पूरी वर्कबुक सॉल्व करेंगे, चिंता वाली कोई बात नहीं है। तो मैं कंक्लूड करता हूं इस वीडियो को। इस वीडियो में ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग मैं पढ़ाऊंगा और ये क्लासेस शुरू हो रही हैं आपकी 11 मार्च को शाम को 7 बजे से लेकर 9 बजे तक। और इस कोर्स को परचेज करने की जो फीस है मेरे प्यारे बच्चों, वो सिर्फ 7,000 रुपीज है। ये पूरा कोर्स 700 से भी ज्यादा घंटे पढ़ाया जाएगा, अलग अलग टीचर्स द्वारा, अलग अलग सब्जेक्ट्स होंगे, मोर देन 700 आवर्स की टीचिंग रहेगी इसमें। और इसकी फीस 7,000 है, जो कि 1 मार्च से शुरू हो गई है। और ये ऑफर वैलिड है सिर्फ 10 मार्च तक, सिर्फ 10 मार्च तक। उसके बाद हो सकता है ये फीस दुगनी हो जाए या जो भी हो, मुझे नहीं पता, पर हां डेफिनेटली ये ऑफर सिर्फ वैलिड है 10 मार्च तक। थैंक यू।